हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो मेरे जैसे ही आपको भी बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज का इंतजार रहता है जो अभी हर हफ्ते ही कोई ना कोई रिलीज की जाती है, लेकिन इंतजार तो रहता है उन बड़ी बड़ी वेब सीरीज का जिनकी अनाउंसमेंट तो बहुत टाइम पहले हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने को नहीं मिली है। तो कब वो सीरीज हमें रिलीज होते हुए देखने वाली है, उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और बाकी ऐसी बढ़िया रेकमेंडेड मूवीज एंड सीरीज के रिव्यूज देखने के लिए हमारे लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के रिव्यूज चैनल को भी फॉलो कर लें। और ओटीटी अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम चैनल तो है ही। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले बता दूं वाईआरएफ की एक पहली और बड़ी वेब सीरीज रेलवेमैन के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यश राज फिल्म्स का अभी नेटफ्लिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और इसी पार्टनरशिप के चलते बहुत सारी वाईआरएफ की मूवीज एंड सीरीज को नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज किया जाएगा, जिनमें से पहली होने वाली है वाईआरएफ की ओर से बनाई गई बड़ी वेब सीरीज रेलवेमैन, जिसमें हमें आर माधवन, के मेनन, देवेंदु शर्मा एंड बाबिल खान मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और इस सीरीज की भी अभी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट मंथ नवंबर में ही 17 नवंबर से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो भी एक बढ़िया वेब सीरीज है जिसमें हमें भोपाल गैस लीक के रिलेटेड कहानी देखने को मिलेगी और पूरी डिटेल में दिखाया जाएगा। तो 17 नवंबर से इस सीरीज के सभी एपिसोड नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिए जाएंगे। तो अभी आपके लिए अमेज़न की ओर से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो है रोहित शेट्टी की ओर से बनाई गई एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स। और ये सीरीज अभी पूरी तरह से बनके रेडी भी हो चुकी है, जिसका अभी बस फाइनल टचअप हो रहा है, जिसका टीजर हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। और अभी ही अमेज़न की ओर से इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो अभी हमें अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट ईयर के शुरू में देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 19 जनवरी की, जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा है, मतलब करीब 3 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। तो है ना ये बढ़िया अपडेट जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इसके बाद आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसका पूरे इंडिया को ही बेसब्री से इंतजार था। मैं बात कर रहा हूँ सुष्मिता सेन की एक बड़ी क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज आर्या के सीजन 3 की, जिसकी शूटिंग इसी साल में कंप्लीट हो गई थी और ये सीरीज अभी पूरी तरह से बनके रेडी हो चुकी है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जिसे सुष्मिता सेन के द्वारा ही उसके इंस्टाग्राम हैंडल से स्टोरी डालते हुए अनाउंस कर दिया गया है। तो ये सीरीज अभी हमें 3 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद काफी इंतजार हो रहा था। सितंबर मंथ के शुरू में सोनी लिव की ओर से रिलीज की गई एक बड़ी स्कैम वाली वेब सीरीज स्कैम 2003, जिसका वॉल्यूम 1 रिलीज किया गया था और इस सीरीज के पहले 5 एपिसोड को ही रिलीज किया गया था, जिसमें कहानी ऑलमोस्ट सेट ही हुई है, मतलब कि कहानी का असली जो मेन पार्ट है वो अभी हमें देखने को नहीं मिला है। तो बाकी रहते हुए 5 एपिसोड हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं, जिनको भी अभी सोनी लिव की ओर से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। और स्कैम 2003 के वॉल्यूम 2 की रिलीज डेट रखी गई है 3 नवंबर की। तो 3 नवंबर से ये सीरीज देखने के लिए कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी कहानी भी खत्म कर दी जाएगी, जिसके टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं। इसके बाद ZEE5 की ओर से एक बड़ी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है दुरंगा का सीजन 2, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 24 अक्टूबर की, मतलब कि अभी से 3 दिन बाद। तो 24 अक्टूबर से दुरंगा सीरीज का सीजन 2 रिलीज हो जाएगा, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी कल के दिन में ही रिलीज हुई है हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फ्रीलांसर, जिसका वॉल्यूम 1 रिलीज किया गया है और इसके सीजन 1 के पहले 4 एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है। तो कहानी अभी भी अधूरी पड़ी है इसके सीजन 1 की, जिसको बाकी रहते हुए एपिसोड मतलब के वॉल्यूम 2 में कंप्लीट किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड्स को कब हमें दिखाया जाएगा और कहानी को कब कंप्लीट किया जाएगा। तो बता दूं कि अभी तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है कि इसका पार्ट 2 मींस के वॉल्यूम 2 कब रिलीज किया जाएगा, लेकिन जो भी मैंने अभी तक अपडेट्स इकट्ठी की है उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम 2 हमें नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड्स को देखने के लिए हमें कम से कम 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि नवंबर मंथ तक का, जिसकी अनाउंसमेंट हमें कुछ ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर आप टीटू मामा के बड़े फैन हो, मेरा मतलब कि हमारे यूट्यूबर भाई भुवन बाम के, तो भुवन बाम के ही एक कैरेक्टर टीटू मामा के साथ अमेज़न वाले ला रहे हैं एक नई कॉमेडी रियलिटी टीवी शो सीरीज तकेशीज कासल। अगर आपका जन्म 90 के आसपास हुआ है तो आपको जावेद जाफरी की कमेंट्री वाली तकेशीज कासल टीवी शो सीरीज पसंद ही होगी, जिसको पोगो चैनल पे टीवी प्रीमियर किया जाता था। तो वही सीरीज अभी टीकू मामा की कमेंट्री के साथ वापस आने वाली है, जो हमें बहुत हंसाने वाली है, जिसे भी अभी नवंबर मंथ में ही रिलीज किया जाने वाला है, मतलब के दिवाली के आसपास, जिसकी रिलीज डेट तो अभी कंफर्म नहीं की गई है, बट ऑफिशियली इसे अमेज़न की ओर से अनाउंस कर दिया गया है नवंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए। इसके बाद अमेज़न की ओर से ही एक और बड़ी सुपर हीरो एनिमेशन एडवेंचर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज अनाउंस कर दी गई है, जिसका नाम है इनविंसिबल, जिसका सीजन 2 अभी जल्दी ही आने वाला है, जिसकी रिलीज डेट है 3 नवंबर की। तो इनविंसिबल सीरीज का सीजन 2 हमें 3 नवंबर से अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी ड्रामे भी देखने को मिलने वाला है।
इसके बाद कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई थी एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज, जिसके 2 सीजन इसी साल में आ चुके हैं और अभी इसका सीजन 3 भी अनाउंस कर दिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से, जो भी हमें 3 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये सीरीज ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की जाती है। अगर आपको जेम्स बॉन्ड की मूवी सीरीज पसंद है तो अमेज़न हमारे लिए लेके आ रहा है जेम्स बॉन्ड की कहानी को ही आगे बढ़ाती हुई एक नई और बड़ी वेब सीरीज, जिसका नाम है 007 रोड टू बिलियन। और इस सीरीज की रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें 10 नवंबर से अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसका पहला टीजर हमें अक्टूबर मंथ के 3rd वीक में देखने को मिल जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट वीक में। और रिलीज डेट 10 नवंबर की है और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मॉन्स्टर्स वाली मूवीज देखना पसंद है, जैसे कि जोरासिक पार्क जैसी या किंग कॉन्ग जैसी, तो उसके जैसी ही अभी नई वेब सीरीज आने वाली है, जिसे एप्पल प्लस की ओर से बनाया गया है। और ये वेब सीरीज हमें नवंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स, जिसकी रिलीज डेट भी अभी अनाउंस कर दी गई है, जो अभी हमें 17 नवंबर से ही एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी इस सीरीज की हिंदी डबिंग की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जिसके लिए हमें नवंबर मंथ के 2nd वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये सीरीज बहुत बड़ी होने वाली है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, जो ज्यादातर हमें एप्पल का OTT कंटेंट देखने को मिलता नहीं है। बट इस सीरीज के साथ उम्मीद जरूर है, क्योंकि ये एप्पल की सबसे बड़ी वेब सीरीज होने वाली है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में हमें हिंदी डब में देखने को मिलती है या नहीं, जिसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता ही रहूंगा। इसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया भी इंतजार कर रहा है नेटफ्लिक्स की बड़ी कोरियन गेम शो सीरीज स्क्विड गेम के सीजन 2 का। लेकिन स्क्विड गेम के सीजन 2 को आने को तो काफी टाइम लगने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें इस साल में देखने को मिलेगी स्क्विड गेम चैलेंज सीरीज, मतलब कि असली लोगों के साथ खेली गई, जिसमें पूरी दुनिया से लोगों को इन्वाइट किया गया ये गेम खेलने के लिए, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 15 नवंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। अगर आप नार्कोस सीरीज के फैन हो या फिर ऐसी ही कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज अनाउंस कर दी गई है, जिसका नाम है ग्रिसेल्डा, जिसका सीजन 1 अभी जल्दी ही हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है। और बढ़िया बात है कि इस सीरीज को भी नार्कोस के मेकर्स की ओर से ही बनाया गया है, जिसकी कहानी भी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड होने वाली है और हमें ड्रग्स की दुनिया की ही एक और कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट तो फिलहाल अभी काफी दूर है, जो अभी हमें 25 जनवरी से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये एक बड़ी वेब सीरीज है, जिसके लिए इंतजार करना तो बनता है और बताना भी बनता है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से लास्ट ईयर में रिलीज की गई थी एक वीडियो, जिसमें अनाउंस की गई थी उनकी बड़ी बड़ी वेब सीरीज, जिनमें से ही एक थी लुटेरे, जिसकी कहानी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें एक इंडिया की शिप की कहानी देखने को मिलेगी, जिसे सोमालियन वाटर्स में हाईजैक कर लिया गया था। तो इस सीरीज की कहानी एक सच्ची कहानी पे ही बेस्ड होने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट हमें कुछ ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो आज की अपडेट में इतना ही। कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये स्पेशल वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, जो भी उस मूवी या सीरीज को लेके अपडेट मिलती है। तो लाइक वाला बटन दबाए बिना मत जाना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी अभी कर ही लीजिए। और डेली के अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।